हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड अड्डा में एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और न ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था। उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में हैं। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धन उत्पादकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पैरा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप से किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। पैरा महोदय, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों की प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में उनकी तरफ से मध्यस्थता करने संबंधी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में
कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देश के अंदर चल रहे विवादों को हल कराने के संबंध में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। इस संबंध में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेद मिटाने के लिए पहल करें। उसी आधार पर उनकी सहायता की जा सकती है। आज एक दशक पहले की तुलना में समस्या का समाधान और मुलाकात करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने अहम भूमिका अदा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। इस बारे में अमेरिकी समाचार पत्र में छपी खबरों का पूर्ण रूप से वस्तुतः खंडन कर दिया है। पैरा परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान की सराहना करते हुए बताया गया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। इस बारे में ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों ही देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने अपने 300 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने से भी इनकार किया है। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में भी कायम रखा जाएगा।